चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और एक बड़ी खबर इस वक्त हम दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से 199 पर एनडीए रुझानों में आगे पहुंच चुका है 38 सीटों पर। महागठबंधन यहां पर आगे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए अब तेजस्वी और नीतीश कुमार जो दौड़ लगाएंगे, नीतीश कुमार काफी आगे 199 सीटों पर एनडीए का गठबंधन यहां पर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है और साफ नजर आ रहा है 2010 की तुलना में। अगर हम बात करें 2010 की तरह मैंडेट एक तरीके से जबरदस्त है, वन साइडेड है, एकदम एक तरफा। इसको जब आशुतोष जी भी सुनामी ही कह रहे हैं तो उसको सुनामी ही माना जाए। 199 सीटें 90 बिल्कुल 10 से बढ़ा। और 20 साल तक शासन के बाद भाई इस तरह का नंबर लाना मतलब तो कमाल ही हो गया है। सीआर पाटिल जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीआर पाटिल जी बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ये भी दिलचस्प है, गुजरात के वक्त हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आपका इंटरव्यू करें, तब तो हो नहीं पाया। बिहार के चुनाव पर आपसे चर्चा हो रही है आज तक पर। किस तरह से देख रहे हैं आप इस नतीजों को और क्या मुख्य वजह मान रहे हैं इस जीत के पीछे, अगर यही रुझान फुल ऑन नतीजों में तब्दील होते हैं? ये नतीजों में तब्दील होगा क्योंकि इलेक्शन शुरू हुआ उसके पहले ही एनडीए की जीत निश्चित थी। 160 प्लस सीटें आएगी वो भी निश्चित था। मगर इस जो इलेक्शन का महत्व है वो ये है कि जो बिहार जो पूरे देश में एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर ज्ञाति के आधार पर ही वोट होता है। ऐसा जो आज तक का उसका जो पैटर्न रहा उसमें बदलाव आया है। कई लोग ऐसे मानते थे कि कुछ वोट तो हमारे जेब में उनकी जेब में खाली रह गई है। और यहाँ पर जो मोदी साहब का मंत्र है एक ज्ञाति के आधार पर नहीं, डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर वोटिंग होना चाहिए, ये यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो डबल इंजन सरकार में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से युवाओं के लिए योजना बनी, जिस तरह से महिलाओं के लिए योजना, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उनके काम हुआ, ये हमको देखने को मिल रहा है। और जब एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो जो जिसको लगती है 4 बार, उधर में देखो 6ठी बार वहाँ सरकार बनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इलेक्शन तो जरूर लड़ती है, सत्ता प्राप्त भी करती है और सत्ता प्राप्त करके वो सेवा करती है। इसी के कारण एंटी इनकम्बेंसी की नेगेटिव इफेक्ट उसको नहीं आती। और यही बात बिहार में भी रिपीट हुई है। 20 साल के बाद और 5 साल के लिए सरकार बनी। हाँ, सीआर पाटिल जी जल्दी एक सवाल और है जिसमें आप जोड़ लीजिएगा। सीआर पाटिल जी, आपको इस बात का श्रेय जाता है कि आपकी जो डिजाइन की हुई टोपी थी, याद है गुजरात के चुनाव में इनकी डिजाइन की हुई टोपी बीजेपी के सभी नेता पहनने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तब स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर आपने वो टोपी डिजाइन की थी, उसको पॉपुलर किया था। इस बार किसको टोपी पहनाई आप लोगों ने बिहार में? देखिए बिहार में कोई टोपी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मतदाता खुद ही ये जो अलग अलग पार्टियां थी महागठबंधन की पार्टी, उनको टोपी पहनाने के लिए वो तैयार बैठे थे। इसके लिए हमने कोई टोपी पहनाने की कोशिश भी न की, न कोई टोपी डिजाइन की। और हमारे पास जब नरेंद्र मोदी साहब जैसे नेतृत्व है और उसके लोगों का जो विश्वास है उसी के आधार पर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो रिजल्ट पा ही लेते हैं, कोई मिलने ही वाला है ये नहीं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी सुन रहे थे कि गुजरात से भी कई टीमें वहां पर बिहार में काम कर रही थी, तो जरा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिएगा। कई लोग प्रवास पर थे, मुझे कई महिलाएं मिली जो गुजरात की भी उसके बारे में भी बता दीजिएगा। आप लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए गुजरात की टीमें 6 बार जीतते हैं गुजरात में, तो उसी तरीके से बिहार में भी आपको भेज दिया गया था। गुजरात से लगभग 250 कार्यकर्ता जो बूथ कमेटी का हमारी जो रचना है उसके ऊपर जो हमारी डिजाइन है उसके लिए काम करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहाँ पर उसका जो काम किया कि जो बूथ माइनस है वो बूथ को टारगेट करते हुए उसको प्लस करने की कोशिश की। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम। दूसरा जो एक हुआ कि हमने सूरत में ओलपाड, चौरियासी, मजूरा, कच्छ, बड़ौदा और कर्नाटक अलग अलग जगह पर जो बिहार के लोग वहाँ रहते हैं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग किया। यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए 1000-2000। नहीं, ये बात बड़ी दिलचस्प है क्योंकि महाराष्ट्र के बाद अगर बड़ी संख्या में बिहारी प्रवासी मजदूर कहीं जाते हैं तो वो गुजरात में जाते हैं। सूरत, वडोदरा और दक्षिण गुजरात। एक सेकंड, सिर्फ मजदूर नहीं जाते हैं, व्यापारी भी जाते हैं, हर वर्ग में लोग जाते हैं, हर वर्ग के लोग जाते हैं, हर वर्ग में जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। सीआर पाटिल बोल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में नहीं 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 भूकू बजाने से रियलिटी नहीं बदलेगी। भूकू
भोपू बजाने से रियलिटी, जरा एक मिनट अंजना, भोपू बजाने से रियलिटी नहीं बदलेगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ, भोपू बजाने से रियलिटी नहीं बदलेगी, चाहे कोई मुंह से भोपू बजा ले। ब्यूरोक्रेसी से लेकर व्यापार, हर क्षेत्र में बिहार के लोग आगे हैं। सिर्फ मजदूरों की ब्रांडिंग मत कीजिए, सिर्फ मजदूरों की ब्रांडिंग मत कीजिए, एकदम मत कीजिए। आइए हम आपको बताते नहीं, एक सेकंड। सीआर वो है उधर खड़े हैं, जवाब दे रहे हैं उस बात का, पहले जवाब तो ले लीजिएगा। सीआर पाटिल जी जवाब दीजिए जल्दी से। यार हमारे साथ था, उन्होंने वहाँ चंबल के ऑफिस में मीटिंग किया। सूरत के जो टेक्सटाइल के व्यापारी करीब 300 लोग, उन्होंने बिहार में आकर पटना में मीटिंग किया। मैंने वहाँ खुद मीटिंग लिया था और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, जंगल राज का विरोध किया, डेवलपमेंट का आग्रह किया। योगदान सब जगह से हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका सीआर पाटिल जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।